क्रिकेटर्स की बायोग्राफी या फिर इंटरव्यू के जरिए भी ड्रेसिंग रूम के अंदर की हलचल दुनिया के सामने आ जाती है। और कुछ कहानियां दोस्तों उनमें ऐसी होती है जो बाहर आने के बाद लोगों के जहन में इस कदर बैठ जाती है जो वो चाहकर भी नहीं भुला पाते। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही मजेदार किस्से लेकर आए हैं भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम के, जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। वैसे आपको बता दूं कि एक समय रोहित शर्मा से विवाद की खबरों के बीच यूएस कैरेबियाई दौरे पर रवाना होने से ठीक पहले उस समय के भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन यानी कि विराट कोहली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस बात पर जोर देकर कहा था कि इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा रहता है, वहां सबको अपने विचार रखने की पूरी आजादी है। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि मैदान पर खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस होती है उससे पता चलता है कि उनके ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है? हो सकता है क्योंकि मैच के अलावा भी तो प्लेयर्स आपस में समय बिताते हैं, वहीं तो कोऑर्डिनेशन बनता है। खैर, मैं आपको बताने वाली हूँ अब कुछ बहुत ही मजेदार किस्से, तो दिल थाम लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि कहीं आप हंस कर गिर ना पड़े। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वेट, क्या आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं? तो देरी किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं 1971 में, जब फारूक इंजीनियर और सुनील गावस्कर का चयन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की टीम में हुआ। मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था और सुनील गावस्कर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कदम रखा था, जबकि इंजीनियर उनसे सीनियर थे। तो इंजीनियर ने गावस्कर से ड्रेसिंग रूम में सलाह देते हुए कहा कि शून्य पर आउट होकर मत आ जाना, क्योंकि मेलबर्न का पवेलियन बहुत दूर है। और सबसे मजेदार बात तो दोस्तों ये है कि गावस्कर को हिदायत देने वाले हमारे इंजीनियर साहब खुद शून्य पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद तो गावस्कर जी को बहुत ही ज्यादा हंसी आई और सबको ही आई होगी, क्योंकि चौंक जो हो गई थी उनकी। वो उन्हें शून्य पर आउट होने की बात कह रहे थे, खुद शून्य पर आउट होकर बैठ गए। जैसे कुछ दोस्त नहीं होते जो बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं लेकिन फिर खुद उनकी मुस्सी मर जाती है। तो चलिए अगले किस्से की ओर बढ़ते हैं। 1986 में शारजहां में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच से पहले की ये बात है और मैच के बाद भारत क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया था और उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम ने ये वादा किया था कि पाकिस्तान की टीम को हराने के बाद सभी क्रिकेटर्स को कार गिफ्ट में दी जाएगी। तो जब टीम इंडिया ड्रेसिंग रूम में थी, दाऊद इब्राहिम वहां पहुंचे और जब ये बात पता चली तो कपिल देव को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत ही दाऊद इब्राहिम को वहां से जाने की बात कह दी। ऑब्वियसली बात है, उनको लगा होगा कि ये रिश्वत जैसी बात कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो मनमुटाव भी हो ही जाता है चीजों को लेकर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अगला किस्सा है 2000 का। आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट चल रही थी और युवराज का ये डेब्यू मैच था। टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ और गांगुली ने पहली शाम युवराज सिंह से पूछा कि ओपन करेगा। अब युवराज सिंह ने हाँ तो कह दिया, लेकिन इस उथल पुथल के साथ वो रात भर ठीक से सो भी नहीं पाए। उन्हें अलग ही टेंशन लगी हुई थी क्योंकि उनका डेब्यू मैच था। पहले ही मैच में आप ओपनिंग करा रहे हो, पता नहीं क्या होगा। तो भाई अगले दिन वो तो पैड वैड पहनकर एकदम तैयार बैठ गए कि हाँ ठीक है, मुझे ये ओपनिंग करने जाना है। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि राहुल द्रविड़ और गांगुली तो मजाक कर रहे थे। वहाँ उधर युवराज सिंह की जो जान है वो हलक में अटकी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा, वो अलग ही टेंशन में थे और यहाँ राहुल द्रविड़ से मजाक कर बैठे। लेकिन उसके बाद तो युवराज सिंह ने जो कहर मचाया अपने क्रिकेट करियर में वो तो हम सबके सामने ही है। चलिए अगले किस्से की ओर बढ़ते हैं। ये बात 2002 की है। इंग्लैंड नेटवेस्ट ट्रॉफी सीरीज चल रही थी। उस वक्त इंडियन टीम के कोच जॉन राइट हुआ करते थे। ऐसे तो वो बहुत ही नरम और सिंपल से स्वभाव के थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो वीरेंद्र सहवाग पर बुरी तरह से बरस गए, क्योंकि सहवाग जो है वो गलत शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए थे, अपना विकेट दे बैठे थे। तो जैसे ही सहवाग आउट होकर ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो जॉन राइट ने उनका कॉलर पकड़ लिया और बुरी तरह से उन्हें सुनाने लग गए। और उसके बाद राहुल द्रविड़ से जॉन राइट ने कहा अगर अगली बार इस तरह से आउट हुआ तो मैं इसे टीम से ही बाहर कर दूंगा। माहौल दोस्तों काफी ज्यादा गंभीर हो गया था, लेकिन वही वाली बात है कि जिनसे आपको उम्मीदें होती हैं आप कह भी तो उनसे ही पाते हैं और ये तो एक तरह से हौसला अफजाई होती है। वो जानते हैं कि वीरेंद्र सहवाग कितने टैलेंटेड हैं, तो इस तरह से अगर वो आउट हुए तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा बोला ताकि वो आगे से ये गलती ना करे। चलिए अगले किस्से की ओर बढ़ते हैं और ये घटना तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा खास है। 2005 की शुरुआत में पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट सीरीज में इंडियन क्रिकेट टीम के सभी क्रिकेटर्स ने अपने कप्तान सौरव गांगुली को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी। मास्टरमाइंड हरभजन सिंह ने गांगुली पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने क्रिकेटरों की सबकी शिकायत लगाई है। तो सभी ने गांगुली को घेर लिया और उनसे सवाल जवाब करने लगे। तो गांगुली जी इतने सीरियस हो गए थे, उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने नकारा और यहाँ तक बात बढ़ गई कि उन्होंने कप्तानी छोड़ने को ही कह दिया। फिर गांगुली को इतना ज्यादा गंभीर देखकर राहुल द्रविड़ ने इस मामले का खुलासा किया और कहा कि आज 1 अप्रैल है, हम तो आपको बेवकूफ बना रहे थे, यानी कि उनका अप्रैल फूल बनाया जा रहा था। अगला जो किस्सा है दोस्तों वो 2003 के वर्ल्ड कप का है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का ये करो या मरो मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 359 रन का स्कोर बनाया था। तो बल्लेबाजी से पहले भारतीय क्रिकेट टीम का हर प्लेयर काफी ज्यादा नर्वस था। तो ऐसे में सचिन तेंदुलकर ने ड्रेसिंग रूम में एक यादगार और बहुत ही शानदार स्पीच दी। उन्होंने सबसे पूछा कि क्या हम हर ओवर में एक बाउंड्री लगा सकते हैं, और अगर हाँ
तो हम 50 गेंदों में 200 रन आराम से बना लेंगे। ये बात सचिन तेंदुलकर ने बाद में कमेंटेटर हर्षा भोगले को बताई थी। हालांकि भारत ये मैच जीतने में तब भी कामयाब नहीं हो पाया था, भारत को हार का सामना करना पड़ा था। अगला जो किस्सा है दोस्तों वो वर्ल्ड कप 2007 का है। इंडिया बुरी तरह से बांग्लादेश से हार कर बाहर हो गई थी और उस वक्त ड्रेसिंग रूम में सचिन तेंदुलकर ने तेज गेंदबाज मुनफ पटेल से सवाल किए, तुम्हें भारत जाने में डर तो नहीं लगेगा? तो जवाब में उन्होंने कहा कि पाजी मैं वहां रहता हूं, वहां 8000 लोग हैं जो मेरी सिक्योरिटी के लिए हैं, तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आराम से चला जाऊंगा। दरअसल सचिन घबरा रहे थे क्योंकि मैच हार गए थे, बुरी तरह से बाहर हो गए थे। तो ऐसे में आप भी जानते हैं कि ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। फैंस जो हैं वो बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं क्रिकेट से और जब टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो फिर वो सुनाते भी उतनी है। खैर अगला जो किस्सा है वो उस वक्त का है जब महेंद्र सिंह धोनी यानी हमारे थला टीम में आए थे। तो ड्रेसिंग रूम में ज्यादातर क्रिकेटर उन्हें बिहारी कहकर मजाक बनाते थे और इसमें युवराज सिंह सबसे आगे थे और हमेशा धोनी को चिढ़ाते रहते थे कि अगर तुम्हारी लंबी पारी टीम को जीत नहीं दिला पाई तो सब वेस्ट है। तो जब धोनी ने वनडे में खुद को साबित कर दिया तो उन्होंने कह दिया कि टेस्ट में करो तो मानेंगे। तो मतलब कुछ ना कुछ कहकर छेड़ना ही था। तो आखिर में धोनी ने युवराज से कह दिया और पूछा कि क्यों तुम यार मुझे बार बार परेशान करते रहते हो। खैर इसके बाद दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो टीम में दोस्तों नोकझोंक तो चलती रहती है, एक दूसरे को छेड़ना छिड़ाना वो तो आम जिंदगी में हम और आप भी करते हैं। खैर अगला जो किस्सा है वो विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का है। जब कोहली पहली बार बतौर क्रिकेटर टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे थे तो सभी ने मजाक करते हुए उनसे कह दिया कि यहाँ जो भी पहली बार आता है वो सचिन तेंदुलकर के पैर छूता है। तो जब सचिन ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो विराट कोहली ने कहे मुताबिक उनके पैर छू लिए। उसके बाद सब जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि वो मजाक कर रहे थे। वैसे इसमें कुछ बुरा भी नहीं था, सचिन तेंदुलकर इतने महान क्रिकेटर हैं और विराट कोहली तब गए थे टीम में और इतने महान क्रिकेटर से आशीर्वाद लेना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वैसे दोस्तों क्या आपको पता है कि टीम इंडिया के सबसे बड़े दीवानों में सबसे आगे नाम आता है सुधीर कुमार चौधरी का। वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े फैन माने जाते हैं। सचिन खुद उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। वर्ल्ड कप 2011 जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर ने सुधीर को ड्रेसिंग रूम में भी बुलाया था ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं उस किस्से की जो कोई चाहकर भी नहीं भुला सकता, ना अपने आंसुओं को रोक सकता। 2023 वर्ल्ड कप का वो दिन जब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया फाइनल में हार गई थी और उस दिन हजारों करोड़ों लोगों के दिल टूटने से लेकर भारतीय खिलाड़ी भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। मोहम्मद सिराज तो मैदान पर ही सिसक कर रोने लगे थे और सिराज ही नहीं सब इतने दुखी थे कि अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हुए साफ नजर आ रहे थे। लेकिन ड्रेसिंग रूम में ये सब खुद को रोक नहीं पाए और सबको ऐसे मायूस देखकर टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने इस बात का जिक्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि सब बहुत मायूस थे, इमोशनल भी। एक कोच के तौर पर मेरे लिए ये देखना बहुत मुश्किल था। मैं जानता हूँ कि सब लोगों ने कितनी मेहनत की थी, उनके योगदान और बलिदानों के बारे में मुझे मालूम है। वैसे दोस्तों वो पल बेहद दुखी कर देने वाला था, लेकिन शायद वो दिन हमारा नहीं था। तो दोस्तों ये थे टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम के कुछ मजेदार और अनसुने किस्से। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। वैसे आपको कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा नीचे कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द मिलती हूँ एक नई धमाकेदार सॉलिड बिंदास तूफानी वीडियो के साथ, लेकिन तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।